नमस्कार मित्रों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। देखिए, इंटरव्यू में कैसे ये डॉक्टर श्री गुरु अनुज आचार्य जी पर भड़क उठे और उनसे बहस करने लगे कि कहने लगे कि आपके पास इसका कोई प्रमाण है या प्रूफ है। तो फिर देखिए, गुरु महाराज श्री अनुज आचार्य जी ने किस तरह से इन चीज़ों का उदाहरण दिया और इस चीज़ का प्रमाण दिया। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। हर नारी पैनी छुरी तीन तरफ से खाए, धन हरे यौवन हरे और घोर नरक ले जाए। पढ़ाई नारी से बच के रहना चाहिए कुल मिला के। नहीं देखिए, मैं तो ये बोलना चाहती हूँ कि मुझे चिंता का विषय क्या है कि इनके बहुत ज्यादा फॉलोअर्स हैं और जिस हिसाब से ये अपना टिप्पणी देते हैं या जिस हिसाब से ये सलाह देते हैं अपने फॉलोअर्स को, तो ये जो अनभक्त है वो तो फॉलो करते हैं, तो समाज को ये कहाँ लेके जा रहे हैं उस चीज की मुझे बहुत चिंता है। दूसरी बात, ये कहते हैं गाय के गोबर से आप फेशियल करें या आप उसका सेवन करें, तो आचार्य जी के हिसाब से तो डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं होने चाहिए, स्किन स्पेशलिस्ट होना नहीं चाहिए, क्योंकि वो सारे के सारे इन्हीं के पास आए। इनके हिसाब से कोई कैंसर का डॉक्टर बात आप कह रही हैं। ये क्यों कह रही है बताता हूं मैं। क्योंकि आपने सिर्फ ये नहीं कहा कि गाय के गोबर का इस्तेमाल करोगे, तो आपने ये कहा कि मैं गारंटी देता हूं, और उसका कोई प्रूफ नहीं है इनके पास, समस्त रोग नष्ट हो जाएंगे और उनका कोई प्रूफ नहीं है। तो इसका मतलब सारे डॉक्टर्स को छोड़ के सारी महिलाओं को आपके पास आना चाहिए। कहीं ना कहीं आपकी बात में सच्चाई नहीं है, इसलिए कोई महिला आपके पास नहीं आई है। जवाब दीजिए ना, जवाब दीजिए। देखो ऐसा है, ये सारी बातें जो हम कह रहे हैं ना, ये अभी आप लोगों की समझ के परे हैं। जब आप शास्त्रों को पढ़ेंगे, सत्संग करेंगे, तब तो एक महिला है जिसका आपने इलाज करा हो और आपके ये गाय के गोबर से जब सुन लीजिए, पहले अभी मैं आपको 10 लाख खड़ी कर तो बहुत चलती हैं। जब सुन लीजिए, क्योंकि आपके जो संदर्भ में बैठे हैं सिर्फ इतनी बात नहीं है, उन्होंने एक और बात कही, दिल्ली की पॉटी जिसमें मिली होती है वो कॉफी। मुझे लगता है कि अनुरुद्धाचार्य जी को इस बात को लेकर कोर्ट में इसलिए जाना चाहिए क्योंकि ये सनातन के इस देश में अगर वो कॉफी पी जा रही है तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन जरा एक सेकंड, ये महिला एंकर्स यहाँ बैठी हुई हैं। पहले मेरी बात पूरी तो होने दीजिए। आज का समाज बिल्ली की पॉटी कॉफी पी रहा है, उसको उस कॉफी को पीने में बिल्ली की पॉटी खाने में आपको कोई ऐतराज नहीं है, पर गौ दूध गौमूत्र पीने में और गौ माता के गोबर से निकले हुए अन्न को खाने में ऐतराज है। ये बड़ी कौन सी कॉफी की बात कर रहे हैं? आपको पता नहीं, आप रिसर्च कीजिए। नहीं, मैं बता रहा हूँ। अफ्रीका में बिल्ली की पॉटी और गाय की पॉटी में एक समानता है। ये कॉफी की कहानी इनको बता देता हूँ। मैं उस जगह जा चुका हूँ। एक स्पेसीज है बिल्ली की जो जंगल में जाती है और कॉफी बीन्स जो बेस्ट क्वालिटी है वो खाती है। वो पल्प खा लेती है, बीज एज इट इज निकलता है। उस कॉफी बीन्स की क्वालिटी बेस्ट होती है, ना कि पॉटी में मिलेगा। पॉटी नहीं को खाता है, फिर उससे बीन्स को निकाल लिया जाता है और उस बीन्स को क्रश किया जाता है। वो बेस्ट क्वालिटी बीन्स, वही तो हम कह रहे हैं। निकाल कर रोटी बना, हम भी तो वही कह रहे हैं। सुन तो लीजिए, और ये भी वही कहने लगे। देख लो, सुन तो लीजिए, बचे हुए बीज, क्योंकि बिल्ली को उस टेस्ट का पता है, इंसान उसको सेंस नहीं कर पाता है, इसीलिए कॉफी टेस्टर, टी टेस्टर, वाइन टेस्टर, सर्टेन क्वालिटी के लोगों को रखा गया। एक बात। दूसरा, बांझपन आप ठीक कह रहे हैं। बांझपन को ठीक करने के लिए नहीं, वो ये कह रहे हैं कि अगर वहां पर बिल्ली के का हिसाब किताब इसलिए ठीक है कि उसी को सेंस है, तो यहाँ गाय को वो सेंस क्यों नहीं है? फिर गाय डाइजेस्ट नहीं कर पा रही गेहूं को, और उस गेहूं से डाइजेस्ट नहीं कर पा रही, आप कैसे तय कर सकते हैं? हमारे डॉक्टर नहीं कह रहे हैं तो करते होंगे तब ना कह रहे हैं। गाय के इंटेस्टाइन, ह्यूमन के इंटेस्टाइन एक ही है महाराज जी। भैंस के इंटेस्टाइन एक ही है। गाय के कितने पेट होते हैं? जितने भैंस के होते हैं, जितने सूअर के होते हैं। कितने पेट हैं भाई? इंसान का स्टमक होता है, बताइए ना। गाय के कितने पेट होते हैं? भाई आपको स्किल कम से कम नीट क्वालिफाई करके डॉक्टर बनना पड़ेगा। आपको नहीं पता, आप गाय पर रिसर्च करते हैं। एक बात सुनिए, कितने पेट आपने खोले हैं आज तक? अरे भाई, गाय के 6 पेट होते हैं। आप देख लीजिए, नीट की परीक्षा आपने पास की है डॉक्टरी की बात करने के पहले। डाइजेशन कैसे होता है पता है आपको? फील्ड का जितनी बात कहता हूँ उसका प्रमाण से कहता हूँ। यही बात है कि क्या स्वामी जी, क्या अनिरुद्धाचार्य जी अपने विषय के अलावा बाकी विषयों में जाकर भी असल में एनक्रोच करते हैं, या बाकी विषयों के संदर्भ में शास्त्रों में क्योंकि व्यवस्था दी गई है और वो शास्त्र पढ़े हुए हैं, इसीलिए बाकी जगहों पर भी टिप्पणी का उनका अधिकार है। इस पर आगे चलेंगे, लेकिन जरा यहाँ जो हमारे साथ हमारी कलीग बैठी हुई हैं, पहले श्वेता आपको लेकर आता हूं। क्या है आपके मन में जो आप जानना चाहती हैं?
मैं तो ये जानना चाहती हूँ स्वामी जी, क्योंकि मैंने जैसे सुनी आपकी बहुत सी बातें, आपने महिलाओं के ग्रेड के बारे में भी कई बार बात की है कि ये महिला इस ग्रेड की है, ये महिला उस ग्रेड की। तो पहले तो मैं अपना ग्रेड जानना चाहूंगी, आप स्वामी हैं, बहुत लोग आपको सुनने आते हैं। कौन सी बात? कि जैसे आपने कहा कि ये महिला जो अपने पति को के साथ लड़ाई करती है तो ये एकदम 3rd ग्रेड की महिला है। तो हम जैसी महिलाएं जो घर से बाहर निकली हैं, दफ्तर में काम कर रही हैं, कभी रात में भी बाहर रहती है, दिन में, तो हम किस ग्रेड की आती है आपके हिसाब से? और एक बात और, जैसे आपने कहा कि महिलाओं को शांति बनाए रखने के लिए अपने मुंह पर उंगली रखी रहनी सबके चाहिए, लिए ये बात है ना? तो मतलब महिलाएं चुप रहे, देश की आधी आबादी चुप रहे, पुरुषों को भी कहा है, लेकिन महिलाओं के लिए आपने कहा खास पुरुषों के लिए आपने सुने नहीं, पूरी बात सुनना तो सीखिए। अच्छा, हाँ ठीक है। तो आप ये बताइए, पहले तो मेरा ग्रेड बता दीजिए मुझे, और दूसरा कि अगर हम बाहर काम करने वाली आपका कामकाजी ग्रेड तो आप महिलाएं, अच्छे से जानती होंगी कि आप कितना लड़ती हैं और कितना शांति से रहती हैं, कितनी संस्कारी हैं। आपका संस्कार आपको पता होगा, वही ग्रेड निश्चित कर देगा कि आपका ग्रेड क्या आप है। ग्रेड कैसे डिसाइड करते हैं महिलाओं की? भाई मैं नहीं बोलने करता, वाली महिलाएं 3rd ग्रेड की, कम बोलने वाली उससे ना, ऊपर, ना। ऐसे कुछ? ऐसा कोई प्रूफ है तो बताइए। और जो महिला और- होंगी वो तो नंबर अनिरुद्धाचार्य जी का कहना है कि आप अपने स्वभाव का विश्लेषण खुद कीजिए, आप कितना दूसरों से झगड़ते हैं, कितना शांत रहते हैं, कितना सामंजस्य बिठा पाते हैं, और उस हिसाब से अपना ग्रेड तय कीजिए। श्वेता आपका महिलाओं के लिए। पुरुषों के श्वेता लिए बताइए। स्वामी जी, मैं अभी मुझे एक शो करने भी जाना है, तो मैं अच्छा हुआ आप सवाल पूछने आ गए। मैं नौकरी करती हूँ, रात के 12 बजे यहाँ से कैब मिलेगी, मैं 1 बजे घर पहुँचूंगी। मेरा 7 साल का बच्चा है, हनुमान चालीसा का पाठ कर लेता है मंगलवार और शनिवार। वो सारे भगवान की पूजा जानता है, वो जानता है कि गणेश की पूजा पहले होती है, और वो पूरी कहानियां जानता है। वो अपने माँ बाप की भी इज्जत करता है, और यहाँ बैठे किसी को भी वंदे मातरम पूरा नहीं याद होगा। मेरा बेटा पूरा संस्कृत में वो याद रखा है। आपने कहा नौकरी करना ही नहीं चाहिए महिलाओं को, क्योंकि उन्हें घर कैसे संभालेंगे, संस्कार कैसे देंगे, आप डिसाइड करेंगे। सर, आपका एक बड़ा तबका है जो आपको फॉलो करता है, आप उनको, मतलब मेरी जैसी महिलाएं तो बिल्कुल, आपका वो वीडियो देख के मुझे तो उदास हो जाना चाहिए कि मैं अपने बच्चे को क्या सीख दे पाऊं, जवाब क्या ले लीजिए, नहीं। जवाब ले लीजिए। आप बताइए सर कि पूरी बातें सुनते नहीं, आप मैंने लोग पूरी क्या बातें सुनी करते हैं? सर, मैंने पूरी बातें सुनी। आपने कहा महिलाओं को नौकरी क्यों करना, पुरुष कमाए। ना ऐसा नहीं बोला कि महिलाओं को नौकरी सर, क्यों मैं आपको करना। वीडियो आप दिखा दीजिए वीडियो। वीडियो है मेरे, दिखा दीजिए, दिखा वीडियो दीजिए। है, दिखा दीजिए मैंने तो। नहीं बोला, प्रमाण दिखा लेकर बात दीजिए। करती हूँ सर। हम न्यूज़ दिखा दीजिए ना, तो हम तो सुन रहे हैं, वो लाइए। वीडियो मैं आपको बकायदा भेजूंगी सर। अभी दिखा दो। इसमें आप ये कह रहे हैं कि महिलाओं को नौकरी करने की जरूरत क्या है, पुरुष ना, ना। कमा रहा है। आपने जो बात आपने कही, ये बात अगर कही। उनका वही कहना होता है जो आप कह रही हैं, तो वो कहते हैं हाँ मैंने ये कहा है। वो कह रहे हैं मेरा मतलब कुछ और है, तो सुन लीजिए उनसे वो क्या कह रहे हैं। आपके कहने का मतलब, एक सेकंड। एक महिला ने मेरे से सवाल किया, एक महिला ने मेरे से सवाल किया। देखो आप लोग पूरी बात ना प्रमाण के साथ, होमवर्क पूरा नहीं है आपका आज। एक महिला ने मेरे से सवाल किया कि महाराज जी मैं नौकरी करना चाहती हूँ। मैंने कहा पति क्या करते हैं? बोले बिजनेसमैन है। मैंने कहा बेटा यदि पति बिजनेसमैन है तो फिर आपको नौकरी करने की क्या जरूरत है? यदि पति बिजनेसमैन ना हो, पति कुछ ना कर रहा हो, एक सेकंड, टोकी मत लीजिए, सुन लीजिए। है ना। पहला उसने कहा कि पति बिजनेसमैन ने कहा कि यदि बिजनेसमैन है तो आपको जरूरत नहीं है। यदि आपके पति बिजनेसमैन नहीं है, कुछ काम धाम नहीं चल रहा है, तब आप करो। इस स्थिति में आप बिल्कुल करो काम, ये बात थी उसमें। आप खूब काम करिए, लेकिन तब काम करिए जब घर में कोई और ना हो काम करने वाला। जब घर में सारे लोग काम करने वाले हैं, भाई हमारे यहाँ तो सिंपल फंडा, सिंपल बातें हैं कि यदि भाई खड़ा है तो बहन बाल्टी नहीं उठाएगी। कौन बाल्टी उठाएगा? भाई बाल्टी उठाएगा। भाई जब भाई है, पुरुष वर्ग है काम करने के लिए, तो महिलाएं क्यों काम करेंगी? ये तो आपकी भलाई के लिए। अगर आपको करना है तो मैं हाथ पकड़ने नहीं आऊंगा। उसमें ये बात कही गई है कि आपको आवश्यकता है मान लीजिए, तो काम करिए। मान लीजिए आपके जो फॉलोअर्स हैं उनमें से किसी महिला के मन में भाव जागृत होता है कि वो काम करे और पति बिजनेसमैन है, तो पति आपका हवाला देके रोक देगा, देखो उन्होंने कहा है तुम काम करना चाह रही हो। आज ना बड़े बड़े पद पर जितने लोग हैं, वो काम करने वाले जो बड़े पद पर हैं, वो ये चाहते हैं कि मैं ऐसी पत्नी लाऊं, ऐसी लड़की से विवाह करूं। ये मैं एक सोच की बात कर रहा हूं, है ना। अब इसका ये विचारधारा, ये मेरी पर्सनल विचारधारा नहीं है, मैंने सुनी है, लोगों से मैंने बात की तो पता लगा। तो लोगों ने कहा कि जो अच्छे फील्ड में है, IAS IPS कलेक्टर लेवल के जो लोग हैं, वो ऐसी लड़की से ब्याह करना पसंद करते हैं। अधिक आप कह सकते हैं 85%, कि जो लड़की पारिवारिक हो। पारिवारिक मीन्स घर का काम संभाले, घर का काम करे, वो पति आए तो वो पारिवारिक नहीं हुई। क्या पुरुष प्रधान समाज, पितृसत्तात्मक समाज, इसको बढ़ावा देने की तरफ अनिरुद्धाचार्य जा रहे हैं? मैं साक्षी आपका सवाल लूंगा, लेकिन जरा उससे पहले एक ये बाइट भी जो स्वामी जी की ही कही हुई है, अनिरुद्धाचार्य जी की, वो भी जरा सुन लें, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हिंदू समाज में फकीर शब्द का प्रयोग नहीं होता। फकीर शब्द तो मुसलमानों में प्रयोग होता है। ये किस संदर्भ में आपने बात कही थी?
आप पूरी सुन लीजिए, सब संदर्भ निकल आएगा। नहीं नहीं, आपको तो, आपने तो खुद ही कहा है, तो आपको तो सब कुछ पता ही होगा। ऐसा है कि अब वो बहुत पुरानी वीडियो है, बहुत पुरानी। अब मैं बताता हूँ आपको, आप तो जानते ही हैं आजकल मीम्स का जमाना है, चीजों को इधर से उधर लगा देने का और सामने करने का जमाना है। ये जो सामने हमारे आया, यहाँ पर पहले ये दिखाया गया कि हम तो फकीर हैं, झोला उठाकर चल देंगे। कौन? और उसके बाद आपकी ये वाली बात जोड़ी गई साथ में कि फकीर तो असल में वहां का शब्द है, यहाँ का शब्द नहीं है। आपने किस विषय में कहा था? अगर आपको स्मरण हो रहा हो तो कृपया बताइए। देखो, हमारे यहाँ नहीं है, इस फकीर शब्द का प्रयोग नहीं होता, इसलिए मैंने बोला, किसी ने पूछा होगा कि फकीर कहाँ का है, तो मैंने बोला होगा भाई फकीर शब्द। नमस्कार मित्रों, राधे राधे, जय श्री मन्नारायण मित्रों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया कर कमेंट बॉक्स में हमें एक बार ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने मित्रों तथा रिश्तेदारों में वीडियो को शेयर करें। और देखें किस तरह से श्री अनुरुद्ध आचार्य महाराज जी ने इनके प्रश्न का उत्तर दिया और कैसे साझा कि मनुष्य को अपने जीवन में किस तरह से निपुण होना चाहिए।